नमस्कार। मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और उससे भी कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन यह है कि एक लिस्ट में चावल आरंभ से 15वें स्थान पर और चीनी अंत से 22वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 14 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। पहली बात ध्यान दीजिएगा, ये चावल और चीनी है, ये वस्तु है। कुल वस्तुओं की अधिकतम व न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मित्रों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस को आपने पढ़ लिया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा रखा था। देखिए, कुल संख्या जब हम ज्ञात करेंगे यहां से कि कुल अधिकतम संख्या, मतलब अधिकतम संख्या जब यहां से ज्ञात करेंगे, अधिकतम संख्या जब ज्ञात करेंगे तो अधिकतम कितना हो जाएगा हमारा? 15 धन 22 धन 14। टोटल जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 20 10 30 10 40 और 5 चरणों तो 11 यानी 51 हो जाएगा। टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 51। यानी टोटल नंबर ऑफ जो कुल वस्तुओं की संख्या है, मैक्सिमम संख्या है, वो 51 निकल के आ गई। अगर हम न्यूनतम संख्या की बात करें, न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या आप लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। आपको हमने पिछली क्लास में बता रखा था कि ज्ञात क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि यदि एक वस्तु की बाएं से स्थिति दी गई हो और दूसरे व्यक्ति की या वस्तु की दाएं से स्थिति दी गई हो और बीच में कुछ वस्तुओं की संख्या दी गई हो और न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए बीच वाली संख्या सबसे छोटे पोजीशन वाली संख्या से कम 2 कम होनी चाहिए, तभी न्यूनतम संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर जो बीच की संख्या है 14 है, वो सबसे न्यूनतम, यानी दोनों में से ये सबसे न्यूनतम 15 है, तो 15 से कम 2 कम होनी चाहिए, तभी न्यूनतम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब हम बता भी दे रहे हैं, पिछली भी क्लास में बताए थे क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, बेसिक भी समझाया था, लेकिन फिर एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि चीनी अंश से 22वें पर है। चीनी अंश से कितवें पर है? 22वें पर है, 22वें पर है। ये कौन है? चीनी। चीनी अंश से 22वें पर है। अगर ये चीनी 22वें पर है तो इसके पहले कितनी वस्तुएं होंगी? आप कहेंगे 21 वस्तुएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 वस्तुएं हो गई। कह रहा है कि चावल प्रारंभ में, आप पढ़िए, चावल आरंभ से 15वें पर है। चावल आरंभ से मतलब इस साइड से, चीनी तो ये 22वें इस साइड से है, और चावल आरंभ से कितवें पर है? 15वें पर है, लेकिन दोनों के बीच में कुल 14 वस्तुएं हैं। तो आप ये बताइए मित्रों कि अगर 14 वस्तु को लेना है बीच में, तो चीनी और चावल को छोड़ेंगे। गिन लीजिए 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हमने छोड़ दिया, यानी यहां पर स्थान किसका आना चाहिए? चावल का, चावल का। और कौवा स्थान आना चाहिए आपका? बोल रहा है 15वां स्थान, 15वां। तो भाई अगर चावल का यहां पर 15वां स्थान आएगा, चावल का अगर 15वां स्थान, इधर से 15वां स्थान आएगा, बीच में टोटल 14 वस्तु आपने बैठा रखा है, तो चावल का अगर 15वां है तो इसके पहले टोटल 14 लोग होने चाहिए। गिनिए 14 लोग हैं कि नहीं है, या 14 वस्तुएं हैं कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 वस्तुएं हो जा रही हैं, जो कि संभव ही नहीं है। इसलिए न्यूनतम संख्या मित्रों हम ज्ञात नहीं कर सकते। भाई ये 15वें स्थान पर है तो इसके पहले 14 ही लोग होने चाहिए, जो कि 15 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए यहां पर न्यूनतम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम ऐसे ही है, उसी तरह से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि खिलाड़ियों की एक कतार में सचिन प्रारंभ से 13वें स्थान पर तथा सहवाग अंक से 8वें स्थान पर है। बीच में कुल 9 व्यक्ति हैं। कुल व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। सेम वैसे ही प्रश्न है मित्रों। आप ये बताइए कि अगर हम कुल अधिकतम संख्या ज्ञात करेंगे, यहां पर कुल अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 13 धन 8 धन
9। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 9 8 हो जाएगा 17, 17 और 13 मिलकर के हो जाएंगे 30। ठीक है, 17 और 13 मिलकर के आपको 30 हो जाएंगे, यानी कुल अधिकतम संख्या आपका 30 निकल के आ गया। न्यूनतम संख्या ज्ञात कर लें, न्यूनतम संख्या। अब न्यूनतम संख्या में आपको ध्यान देना है मित्रों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच की संख्या सबसे छोटे पोजीशन वाली संख्या से 2 कम है कि नहीं है, इसको चेक करिए। तो जो 9 व्यक्ति हैं बीच में, ये 9 जो है 8 से 2 कम नहीं है, सबसे छोटा तो 8 ही है 13 और 8 में, तो सबसे छोटे से जो है ये 2 कम नहीं है बल्कि एक अधिक है, इसलिए न्यूनतम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाईं ओर से 11वां और दीपक दाएं ओर से 15वां स्थान है। जब आनंद और दीपक अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो आनंद बाईं ओर से 5वां हो जाता है, तो ज्ञात करें दीपक का दाएं ओर से स्थान क्या होगा। ये दाएं ओर है, दाएं ओर से स्थान क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, आनंद और दीपक के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ये हो गया आपका आनंद, यह है आपका आनंद, और ये हो गया मित्रों आपका दीपक। दीपक कह रहा है कि आनंद बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और दीपक दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो आनंद बाईं ओर से 5वां हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है कि ज्ञात करें कि दीपक का दाएं ओर से स्थान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहली बात ये 11 से 15 हो रहा है, यानी 4 बढ़ रहा है, तो 4 यहां से भी बढ़ा दीजिए आप, 4 बढ़ाएंगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी दीपक का दाईं ओर से 9वां स्थान हो जाएगा। बी वाला आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बी है आपका, कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान देना आप, कुल विद्यार्थियों की मित्रों संख्या ज्ञात करने के लिए या तो इसको जोड़ करके घटा दीजिए या फिर इसको जोड़ करके एक घटा दीजिए। तो 11 और 9 मतलब 11 धन 9 माइनस 1, 11 और 9 मिलकर के 20 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 19। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इस कतार में कितने हैं 19 है। सी क्वेश्चन आपसे कह रहा है आनंद और दीपक के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए आनंद और दीपक के बीच में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो एक काम करिए, या तो इसका अंतर लेकर के घटा दीजिए या तो फिर इसका अंतर लेकर के एक घटा दीजिए। अंतर कैसे लेंगे भाई, 11 और 5 हम कहेंगे 11 माइनस 5 माइनस 1, ये बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी आनंद और दीपक के बीच में कुल 5 विद्यार्थी होंगे। कितने हो जाएंगे 5 विद्यार्थी। अब आप कहेंगे कि भाई एक क्यों घटा रहे हैं, तो आप जान लीजिएगा कि अगर हम कह दें आपसे कि 5 और 11 के बीच में कुल कितने पूर्णांक हैं, तो आप कह सकते हैं कि 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, यानी 5 ही तो हैं। टोटल संख्या कितनी है 5 है, क्योंकि इसको आपको छोड़ना है, तो यहां पर एक वस्तु की या व्यक्ति की काउंटिंग हो गई थी, इसलिए एक को हमने एक्स्ट्रा घटा दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब यह दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। तो ज्ञात करें संतोष का दाएं से स्थान क्या होगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, अमित और संतोष के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, आइए यहां पर कह रहा है कि अमित बाएं से 11वें स्थान पर है। यह है आपका अमित, यह है आपका अमित और यह है आपका संतोष। अमित बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। 11 से 15 हुआ है, कितना बड़ा है 4 बड़ा है, यहां भी 4 बढ़ा दीजिए, 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो हम कह सकते हैं ए वाला आंसर आ गया आपका कि संतोष का दाएं से 19वां स्थान हो जाएगा, संतोष का दाएं से 19वां स्थान होगा। बी नंबर क्वेश्चन का आ रहा है आपसे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो हमने ये बताया है कि या तो इसको जोड़ करके घटाइए या तो इसको जोड़ करके एक घटा दीजिए।
तो 11 धन 19 माइनस 1, 11 और 19 जोड़ लेंगे तो 30, 30 में से 1 चला जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 29, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई 29। सी क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अमित और संतोष के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो आप मित्रों ध्यान से देखिएगा, या तो इसका अंतर लेकर के घटा दीजिए, या तो इसका अंतर लेकर के 1 घटा दीजिए। तो आप घटाइए, 15 इसका अंतर लेंगे तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या 11 माइनस 1 कर देंगे, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 बराबर 3, कितना हो जाएगा 3। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 29। फिर संतोष का दाएं से स्थान क्या हुआ 19वां। इसको उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, इसको बहुत ही गौर से क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, एक बार पढ़िए इस प्रश्न को, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है आपको। देखिए, आ जाइए अब। देखिए कह रहा क्वेश्चन कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में ए बाएं से 16वें स्थान पर तथा बी दाएं से 24वें स्थान पर है। दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों का 1/9 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। हमने मान लिया है, माना कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर कितनी है x है। हमने मान लिया कि कुल व्यक्तियों की संख्या x है। तो आप ये बताइए कि टोटल बराबर होता क्या है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होती है, एक व्यक्ति की बाएं से पोजीशन यानी 16 धन दूसरे व्यक्ति की दाएं से पोजीशन यानी 24, और बीच में कह रहा है कि कुल व्यक्तियों का 1/9 व्यक्ति हैं। कुल हमने x मान रखा है, तो बीच में कितना हो गया x का 1/9 बोले तो x/9। इसको पक्षांतर कर देंगे, x/9 को इधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका x माइनस x/9 इज इक्वल टू 16 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। ये हो जाएगा आपका 8x/9 बराबर 40। काटेंगे इसको, 8×5 40 और 5×9 45, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 45। x बराबर कितना आएगा 45, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी 45। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा उससे अलग प्रश्न है, उस तरह से नहीं, उससे अलग प्रश्न है। क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए और फिर किया करिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ये कह रहा है मित्रों कि एक पंक्ति में विशाल आरंभ से 18वें स्थान पर और अंत से 15वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में गौरव का अंत से स्थान ज्ञात करो यदि उससे पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति हैं। आप एक बात बताइए कि जब विशाल का आरंभ से और अंत से स्थान दिया हुआ है तो टोटल तो ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल बराबर हो जाएगा हमारा, टोटल बराबर हो जाएगा, टोटल अगर हम ज्ञात करेंगे तो टोटल बराबर हो जाएगा आपका 18 धन 15 माइनस 1, यही तो होता है। तो यहां से आप घटा देंगे, 18 में से 14 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, बोलिए 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, नहीं जोड़ना है ना, ओहो माफ करना, आप 18 में 14 आप जोड़ देंगे ना। ठीक है, 18 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां से 8 4 12 और 2 1 3 32 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 32, यहां पर जोड़ना था। तो कुल संख्या जो निकल के आ गई है वो 32 आई है। लेकिन यहां पर ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि उसी पंक्ति में गौरव का अंत से स्थान ज्ञात करो यदि उससे पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति हो। तो भाई यहां पर टोटल संख्या मान लेते हैं कि एक पंक्ति है, यहीं पर कहीं गौरव है, यहां पर कौन है गौरव है। कह रहा है गौरव का अंत से स्थान आप ज्ञात करिए यदि इससे पहले कुल व्यक्तियों का, भाई कुल व्यक्ति कितने हैं 32 हैं, कुल व्यक्तियों का इससे पहले कुल व्यक्तियों का 5/8 व्यक्ति हैं, यानी 32 का 5/8 इससे पहले हैं, तो 8 चौक हो जाएगा 32, 5 चौक 20, यानी गौरव से पहले 20 लोग हैं टोटल। अगर गौरव से पहले 20 लोग हैं और टोटल उस पंक्ति में 32 लोग हैं तो गौरव का स्थान अंत से तो ज्ञात ही कर सकते हैं। आप ज्ञात कर लेंगे कि 32 माइनस 20 बराबर 12, यानी गौरव का मित्रों अंत से स्थान कौन सा हो जाएगा 12वां। गौरव का अंत से स्थान हो जाएगा आपका 12वां, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए
क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सीता बाईं ओर से 12वें स्थान पर और राम दाएं से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें यदि वे दोनों पड़ोसी हों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रश्न को पढ़ा होगा और किया भी होगा। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सीता बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, मतलब इधर से सीता कितवें पर है? 12वें पर। ये सीता है। तो आप एक बात ये बताइए कि अगर सीता 12वें पर है तो इससे पहले कितने लोग होंगे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग हो गए। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, सीता से पहले टोटल 11 लोग हो गए। कह रहा है और राम दाएं से 8वें स्थान पर है। तो राम दाएं से 8वें स्थान पर है, यहां पर कहीं राम है। 8वें पर कौन है? राम है। यहां पर राम है। मैंने यहीं पर राम को क्यों बनाया, इधर कहीं क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे दोनों पड़ोसी हों, क्वेश्चंस की भाषा पर जाइएगा, यदि वे दोनों पड़ोसी हों तो हमने पड़ोसी बना दिया है। तो आप ये बताइए कि अगर राम 8वें स्थान पर है तो इसके पहले कितने लोग? 7 लोग होने चाहिए। 7 लोग होने चाहिए। कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें टोटल ज्ञात करना है तो यहां कुछ करना ही नहीं है, 12 और 8 जोड़ दीजिए, 12 धन 8। तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि पड़ोसी हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? आपकी 20 हो जाएगी। दूसरा कंडीशन होगा, एक कंडीशन तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन मित्रों ये होगा कि अगर ये दोनों पड़ोसी हैं, अगर ये दोनों पड़ोसी हैं तो सीता 12वें स्थान पर बाएं से है और राम को बोल रहा है कि दाएं से 8वें स्थान पर है। तो भाई राम दाएं से 8वें स्थान पर है और ध्यान देना है कि पड़ोसी हैं। ध्यान देना है आपको कि पड़ोसी हैं। तो आप ये बताइए, इधर से हम राम को बना लेते हैं, इधर से राम को बनाते हैं। तो राम पड़ोसी है तो यहां भी तो हो सकता है राम। राम भाई यहां भी हो सकता है। कितवें स्थान पर? 8वें स्थान पर। ये 12वें पर है, ये 12वें पर है, ये 8वें पर हो जाएगा राम। यहां पर कौन है? ये कौन है? राम है। ये कौन है? राम है। राम है। ठीक है, ये दोनों पड़ोसी भी हमने बना रखा है। आप ये बताइए कि अगर राम यहां पर 8वें पर है इस साइड से, तो इसके पहले कितने लोग होंगे? 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब टोटल गिन लीजिए कितना आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने लोग हो गए? 18 लोग। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों 2 आएगा, या तो 20 होगा या तो 18 होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिएगा कि ऐसे प्रश्न जब भी मिले कि वे दोनों पड़ोसी हैं तो सीधा सा काम करेंगे कि 12 एक लाइन में कर देंगे कि 12 धन राम दाएं से कितवें पर है? 8वें पर है। तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20। और दूसरी बात, जब पड़ोसी की कंडीशन आएगी तो एक बार 2 को आप घटा भी देंगे तो हो जाएगा आपका 18। तो या तो 18 होगा या तो फिर 20 होगा, या तो 18 या तो 20, आइदर 20 और 18। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सेम ऐसे ही प्रश्न है, ये भी आसान सा प्रश्न है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल हवा की तरह कर सकते हैं। छात्रों की एक कतार में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है तथा सुरेश दाएं से 10वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, वे दोनों पड़ोसी हों। दोनों पड़ोसी है तो दोनों को जोड़ लीजिए, 10 7 कितना हो जाएगा? 18। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी और दूसरी कंडीशन इससे 2 कम हो जाएगी। तो 18 माइनस 2 बराबर कितना? 16। तो हम कह सकते हैं कि या तो 18 या तो 16, या तो 18 या तो 16, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। श्रेणी में ऊपर से राम का 17वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि 9 लड़कियां राम से आगे हैं तो राम से पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। ये लड़कियां हो गई और ये हो गए आपके लड़के बॉयज, ये हो गए आपके बॉयज। तो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से दोगुनी है। लड़के 1 है तो लड़कियां कितनी? 2, यानी अनुपात निकल के आया है 2 संबंध 1 का। 2 1 मिलाकर कितना हो गया? 3। तो 3 बराबर किसके? आपका 60 के। 1 बराबर किसके? 20 के। अगर 1 बराबर 20 के, 1 यूनिट का मान 20 है तो 2 यूनिट का मान आप निकाल सकते हैं। 20 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी लड़कियां 40 हो जाएंगी। इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। लड़के कितने? 20। अब कह रहा है कि श्रेणी में ऊपर से राम का 17वां स्थान प्राप्त हुआ।
यहां पर कोई श्रेणी है, ये ऊपर से यहां पर राम है और राम का मित्रों ऊपर से 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप ये बताइए कि अगर राम का 17वां स्थान प्राप्त हुआ है तो राम से पहले कितने लोग होंगे? 16 व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर से राम का 17वां स्थान प्राप्त हुआ है तो राम के पहले कितने लोग होंगे? टोटल 16 लोग। और 16 लोगों में ये 16 व्यक्ति हैं। व्यक्ति का मतलब है कि इसमें महिला और पुरुष दोनों है, यानी लड़के और लड़कियां दोनों हैं। कह रहा है यदि 9 लड़कियां राम से आगे हैं, तो राम से आगे अगर 9 लड़कियां हैं तो आप ये बताइए एक बात ये मित्रों बताइए कि 16 में से अगर 9 लड़कियां हो गई, 9 गर्ल्स हो गई, 16 में से अगर 9 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने निकल जाएंगे? 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 लड़के निकल गए। कह रहा है तो श्रेणी में राम से पीछे कितने लड़के हैं? आप ये बताइए कि राम से आगे टोटल 7 लड़के ये हो गए, एक राम हो गया 8, टोटल 20 लड़के हैं। तो 20 में से आप 8 को घटा दीजिए, तो भाई 20 में से आप 8 को घटाएंगे, 20 - 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी राम से पीछे श्रेणी में कितने लड़के हैं? 12 लड़के। राम से पीछे श्रेणी में टोटल कितने लड़के हैं? 12 लड़के। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे। और मित्रों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और सभी लोगों के बीच में शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहें ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।